नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट 2021 की श्रृंखला, जिसमें आज का हमारा विषय हिंदी शिक्षण का जो पहला भाग है हमारा, जो प्रश्नोत्तरी हमने शुरू करी है उसका पहला भाग है। बाकी जो प्रकरण है वो हम वीडियो बनाते चल रहे हैं। हमने रस, अलंकार, संधि, समास पे बना दी है वीडियो, और भी वीडियो आने वाली हैं। तो आज जो हम प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं इसमें जो है 50 प्रश्न होंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने ऐसे प्रश्नों का समावेश किया है जो पहले वर्षों में पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें सभी तरीके के प्रश्न हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो ये एक पुरस्कार उनकी कहानी थी, उसकी पात्र है जो मधुलिका पुरस्कार की। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? तो आधे अधूरे के जो है मोहन राकेश हैं। कई बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है। देखिए, रचनाएं और उनके रचयिता या लेखक, कवि, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द, तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। यथाशक्ति में कौन सा असमास है? देखिए, हम बता चुके हैं जिसमें अव्यय का प्रयोग होता है। अव्यय का मतलब यथा, तो जिसमें अव्यय का प्रयोग होता है वो आपका अव्ययीभाव समास होता है। तो यह हो गया आपका अव्ययीभाव समास। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? तो ये है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल। सरस्वती पत्रिका के संपादक, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, बिना पढ़ा हुआ अंश के वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो हम बोलते हैं अपठित। आपने प्रश्न भी देखे होंगे, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। तो जिसको हमने पढ़ा नहीं हो, मतलब अचानक से हमारे सामने रख दिया जाए, वो होता है अपठित। तरन तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भाई होगा अनुप्रास। क्यों होगा? देखिए, इसमें ता वर्ड की जो आवृत्ति है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, ता वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और वो भी थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सी क्रिया है? क्रिया विशेषण है। तो देखिए, थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है? परिमाणवाचक। अगला है आपका, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो मानस के हंस। मानस के हंस। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो ये आपको कहा था रीतिकाल को। रीतिकाल को क्या कहा था उन्होंने? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसे हम अग्रज बोलते हैं, और जिसका बाद में हुआ हो अनुज बोलते हैं। अनु का मतलब पीछे, जो पीछे मतलब बाद में पैदा हुआ है वो अनुज, और जो पहले पैदा हुआ वो अग्रज। चौराहा में कौन सा समास है? तो इसमें होगा आपका द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार। अनाचार। दुस्साहस में उपसर्ग क्या होगा? दुस। देखिए, उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक भाई। भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य को। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? सिद्ध सामंत काल। बिल्कुल, इसका जो दूसरा नाम था सिद्ध सामंत काल था। आलखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। परमाल रासो। अगला प्रश्न है, बसवा गोविंदपुर में किसका जन्म हुआ था? बिहारी जी का। बिहारी जी का। अश्लील का विलोम है श्लील। क्या है? श्लील। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूल फूल चुन लिए कलई हमारी बार। तो इसमें क्या है? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का सही क्रम है? तो भाई, सबसे ज़्यादा बोली जाती है चीनी, अंग्रेजी, फिर हिंदी। चीनी, अंग्रेजी, हिंदी एक क्रम है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली से सबसे कम बोले जाने वाले का। राधा का भाई आने वाला है किस प्रकार का वाक्य है? ये विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। भवदीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो ईय प्रत्यय होगा। ईय प्रत्यय। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का अर्थ है सांसारिक कष्टों का अनुभव होता। कहते हैं कि भाई जो है मुझको आटे दाल का भाव मालूम है। मतलब कहने का ये है कि मुझे संसार के जो भोग विलास, कष्ट, दुख, जो भी चीज़ें हैं सबके बारे में ज्ञान है। अगला प्रश्न, हाथ को हाथ ना सूझना
तो इसका अर्थ होता है घना अंधेरा, मतलब इतना अंधेरा कि हाथ से हाथ दिखाई ना पड़ना। तो घना अंधेरा होने के लिए हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास। विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, बरवा रामायण, ये सब तुलसीदास जी के हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। और ज्ञानपीठ किसके लिए मिला? चिदम्बरा के लिए। कनकलता में कौन सा समास है? तो इसमें समास है आपका कर्मधारय। कर्मधारय समास। ठीक भाई। अगला प्रश्न, लोकप्रिय में कौन सा समास है? लोकप्रिय में आपका है अधिकरण समास, अधिकरण तत्पुरुष। लोक में प्रिय, लोक में प्रिय, तो इसमें कौन सा चिन्ह आया? में। और में किसका चिन्ह होता है? अधिकरण का, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष होगा। सदैव में कौन सी संधि है? तो देखिए, आ और ए मिलके बड़ा आय बनाते हैं, तो वहाँ पे होती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, और वृद्धि किसका रूप होता है? स्वर संधि का एक भेद है, तो वृद्धि स्वर संधि इसका जो है उत्तर सही होगा। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गय धन अक, गय धन अक। और इसमें संधि कौन सी होगी? अयाद संधि, अयादी संधि। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा जो है अवधी है। कौन सी? अवधी। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति थी मीराबाई की, मीराबाई। बरवा रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। तुलसीदास। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास। कथा सम्राट के रूप में किसको जाना जाता है? प्रेमचंद। दूध बताशा और शिशु भारती किसकी बाल गीतों का संग्रह है? तो यह है सोनलाल द्विवेदी जी की, सोनलाल द्विवेदी। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह क्या कहलाता है? मानसरोवर, मानसरोवर। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? प्रेमचंद की। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर था? तपसा नदी के तट पर। और हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, हिंदी मार्तंड। ठीक है, तो जो अगला प्रश्न नहीं है हमारे पास, तो अगले प्रश्न जो है इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो आपको दूसरे भाग में इसके देखने को मिलेंगे। तो ये 100 प्रश्नों की जो सीरीज़ है 2 भाग में आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़ें, अपने प्रियजनों को जोड़ें और अपनी तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।